जब हम दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का नाम लेते हैं तो सबसे पहली तस्वीर उभरती है द व्हाइट हाउस और वहां बैठने वाले यूएस प्रेसिडेंट की, जिन्हें अक्सर दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वॉशिंगटन डीसी की एक और बिल्डिंग में बैठे सिर्फ 9 लोग राष्ट्रपति के किसी भी ऑर्डर को रद्दी में बदल सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट की। आज के इस वीडियो में हम इसी अल्टीमेट पावर स्ट्रगल को डिकोड करेंगे। क्या वाकई राष्ट्रपति के हाथ बंधे होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की असली सुपर पावर है? चलिए शुरू करते हैं आज का मुकाबला, द प्रेसिडेंट वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट। आइए पहले डिकोड करते हैं राष्ट्रपति की उन शक्तियों को जो उन्हें किसी सुपर हीरो जैसा बनाती हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जिसके पास न्यूक्लियर कोड्स का एक्सेस हो, जो ग्लोबल लेवल पर फॉरेन पॉलिसी और संधियां तय करता हो। राष्ट्रपति के पास जो विजन है जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। और तो और सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर कौन बैठेगा इसका फैसला भी उन्हीं के नॉमिनेशन से शुरू होता है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, प्रेसिडेंट के पास एक्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास उस एक्शन को चेक करने का रिमोट कंट्रोल। बिना किसी फौज या फंड के भी सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इनके पास संविधान की व्याख्या करने का हक है। अगर प्रेसिडेंट का कोई भी फैसला संविधान के खिलाफ गया तो कोर्ट उसे तुरंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है। मजे की बात देखिए, जिन्हें राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है वही जज उन्हें आईना दिखा सकते हैं, क्योंकि इनकी नौकरी लाइफ टाइम के लिए सुरक्षित होती है। इसलिए ये किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर को लेफ्ट स्वाइप कर देते हैं। तो इस पावर गेम का विनर कौन है? दरअसल अमेरिका का सिस्टम किसी वन मैन शो की तरह नहीं बल्कि एक ट्रायंगल की तरह काम करता है, जहां राष्ट्रपति जजों को चुनकर उन्हें कुर्सी पर बिठाते हैं तो वहीं सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के हर कदम पर तीखी आंख बनाकर नजर रखते हैं। इसे ही कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस। इतिहास गवाह है, चाहे इमिग्रेशन कानून हो या हेल्थ केयर पॉलिसी, जब जब राष्ट्रपति की कलम संविधान से भटकी सुप्रीम कोर्ट ने उसे फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन याद रखिए, कोर्ट सिर्फ रोक सकता है, पर देश चलाने का असली स्टीयरिंग और एग्जीक्यूटिव पावर आज भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। चलिए आप कुछ इतिहास के पहलुओं को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे यह तय हुआ कि किसके पास क्या पावर्स होंगी। असल में शुरुआत में अमेरिकी संविधान में यह साफ साफ कहीं नहीं लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति के फैसलों को या संसद के कानूनों को रद्द करने की पावर है। इस पावर स्ट्रगल की असली कहानी शुरू होती है साल 1803 के उस ऐतिहासिक मामले में जिसे हम मार्बरी वर्सेस मैडिसन केस के नाम से जानते हैं। इस केस ने पूरी अमेरिकी राजनीति की दिशा बदल दी। उस वक्त के चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को जन्म दिया। जस्टिस मार्शल ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान क्या कहता है और उसकी व्याख्या क्या है, यह तय करना पूरी तरह से कोर्ट का काम है। इसी एक फैसले ने सुप्रीम कोर्ट को वह ब्रह्मास्त्र थमा दिया जिससे वह राष्ट्रपति या कांग्रेस के किसी भी असंवैधानिक कदम को रोक सकता है। अब चलिए कुछ ऐसे ऐतिहासिक टकरावों पर नजर डालते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति के फैसलों को चुनौती दी और उनके पसीने छुड़ा दिए। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों की सीमा लांघने की कोशिश की है तो सुप्रीम कोर्ट एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया। उदाहरण के तौर पर साल 1952 में जब राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने कोरियाई युद्ध के दौरान स्टील मिलों को सरकारी कब्जों में लेने का आदेश दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कह दिया कि आप राष्ट्रपति हैं, तानाशाह नहीं, और उनके आदेश को तुरंत रद्द कर दिया। ऐसा ही कुछ हुआ 1974 के मशहूर वाटरगेट घोटाले के दौरान, जब राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपनी खुफिया टेप्स देने से मना कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है, जिसके बाद निक्सन को झुकना पड़ा और अंततः इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ तक कि हाल के वर्षों में यानी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले पर भी रोक लगा दी जिसमें ड्रीमर्स यानी युवा प्रवासियों को देश से बाहर निकालना चाहते थे। ये उदाहरण साबित करते हैं कि अमेरिका में असली ताकत किसी एक व्यक्ति के पास नहीं बल्कि संविधान की व्याख्या करने वाले इन 9 जजों के कलम में छिपी होती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 9 जज पावरफुल हैं तो इन्हें चुनता कौन है? यहीं से शुरू होता है जजों की नियुक्ति का असली राजनीतिक खेल। कहने को तो राष्ट्रपति अपनी पसंद के जज को नॉमिनेट करते हैं, लेकिन यह कोई वन मैन शो नहीं है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति को सेनेटोरियल कर्टसी का सामना करना पड़ता है, यानी उनके द्वारा चुने गए जज को यूएस सीनेट से ग्रीन सिग्नल मिलना जरूरी है। अगर सीनेट में विपक्षी पार्टी का बहुमत हो तो राष्ट्रपति का सपना पल भर में टूट सकता है और उनका चुना हुआ जज रिजेक्ट भी हो सकता है। असली गेम तो आइडियोलॉजी का है। हर राष्ट्रपति चाहता है कि वह अपनी सोच वाले जजों को ही वहां बिठाए। क्यों?
क्योंकि राष्ट्रपति तो 4 या 8 साल में चले जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा नियुक्त किए गए जज ताउम्र वहीं रहेंगे। यानी राष्ट्रपति के हटने के दशकों बाद भी उनकी विचारधारा और उनकी लेगेसी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए देश को प्रभावित कर सकती है। तो एक तरफ राष्ट्रपति अपनी पावर का इस्तेमाल करके भविष्य की अदालत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठहरिए, अगर आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा सुपर हीरो है, तो तस्वीर का एक और पहलू देखिए। इस पूरे गेम में एक तीसरा कोना भी है, जिसे हम कहते हैं अमेरिकी सांसद या कांग्रेस। यह चेक्स एंड बैलेंस का खेल का वो हिस्सा है, यह सुनिश्चित करता है कि ना तो राष्ट्रपति और ना ही सुप्रीम कोर्ट अपनी हद पार करें। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के किसी पसंदीदा कानून को रद्द कर देता है, क्या वहां कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस के पास यह पावर है कि वह संविधान में अमेंडमेंट करके उस कानून को फिर से नए रूप में ला सकती है। और तो और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी मर्यादा भूल जाएं या कुछ गलत करें, तो संसद के पास उन्हें इम्पीचमेंट के जरिए पद से हटाने की भी ताकत है। हालांकि अमेरिकी इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन यह डर जजों को अपनी सीमाओं में रखता है। तो असल में अमेरिका में कोई एक किंग नहीं है। राष्ट्रपति के पास एक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट और संसद के पास लॉ मेकिंग की ताकत। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि लोकतंत्र का संतुलन ना बिगड़े। तो दोस्तों, पावर के इस जंग में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि सभी एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि लोकतंत्र बनी रहे। आपको क्या लगता है, क्या जजों के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो चुने गए राष्ट्रपति को रोक सके? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे और ही इनसाइट्स वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। जय हिंद।